वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरिया वेक्टर। आज हम एरिया वेक्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक्स आपके बेसिस हैं आपके गॉसेस लॉ के। सो गॉसेस लॉ इज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स में हर साल आपको 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में देखने को मिलता है। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया तो आपने कैलकुलेशंस की हैं आपकी 10th क्लासेस में मैथमेटिक्स में। सो एरिया एज यू ऑल नो एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। एरिया की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, बट व्हेन वी एसोसिएट डायरेक्शन विद द एरिया इट बिकम्स एरिया वेक्टर। फिर से एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट अगर हम उस एरिया के साथ किसी डायरेक्शन को एसोसिएट कर दें इट बिकम्स एरिया वेक्टर। सो आपके पास एक एरिया है, you have got the area. Area is scalar quantity. This is area. अगर हम इसी एरिया के साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर दें इट बिकम्स एरिया। सपोज ऐसे सरफेस एरिया इट बिकम्स एरिया। एंड बाय कन्वेंशन, अपनी सहूलियत के लिए, by convention the direction of area vector is perpendicular to the area. What is the direction of area vector? Perpendicular to area and directed outwards. So आपके पास ये सरफेस एरिया है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये हमने इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर दी। सो बाय कन्वेंशन हमने डायरेक्शन क्या मानी एरिया वेक्टर की? परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। ओके, मैथमेटिकली द एरिया वेक्टर, अगर मैथमेटिकली बात करें, एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज सो वेक्टर में एज यू ऑल नो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड होगा एरिया का। ds represents magnitude of area and n cap is unit vector. Unit vector gives us direction. Magnitude and direction gives us vector. So what is किसका vector है ये? area. So it is area vector. So what is n cap? N cap is what? N cap is unit vector. N cap is what? N cap is unit vector perpendicular to the area and directed outwards. So unit vector, as you all know, unit vector has got one unit magnitude and it only gives us the direction. Okay, so your next topic is electric flux. Your next topic is electric flux. What is electric flux? So suppose you have got an surface. ये आपके पास एक सरफेस है। सो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने क्या पढ़ा था? दैट इज इट इज अ पाथ। एक पाथ होता है स्ट्रेट और कर्व सच दैट टेंजेंट ड्रॉन टू दिस पाथ गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, डिटेल में हमने स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर्स में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर आपके पास ये एक सरफेस है, अगर इस सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी? सो दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So what is the electric
electric flux is measured by total number of electric lines of force, total number of electric lines of force passing through surface area, when it is placed in, it means here you can say surface area, it is placed in electric field. So अगर हम मैथमेटिकली बात करें, सो इट इज डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय phi e. Phi e here represents electric flux. So electric flux की अगर हम बात करें, electric flux mathematically, electric flux is equal to the dot product of, you can take small surface, छोटी सी surface अगर ले तो electric flux की quantity भी small होगी. So electric flux is equal to the dot product of, this is the dot product of electric field and area vector. If you take the dot product of area vector and electric field, आपको मिलेगा that is electric flux. So electric flux over the entire surface, एक छोटी सी surface अगर ली हमने, छोटा सा पार्ट लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज d phi is equal to E dot ds. अगर एंटायर सरफेस की अगर हम बात करें, सपोज S is the entire surface, so total electric flux over the entire surface, as you all know, हमें कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, that is integration over entire surface S, that is E dot ds. So that is electric flux over the entire surface S. अगर हम थोड़ा सा आगे चले, अगर हमारे पास सरफेस जो है, if it is closed, अगर सरफेस closed है, like as you all know, जैसे बैलून, अगर बैलून की अगर हम बात करें, so बैलून की सरफेस closed है, if we have got closed surface, so उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, for closed surface की अगर हम बात करें, closed surface, for closed surface, so electric flux, total electric flux over closed surface will be equal to phi e is equal to, this represents closed surface, ठीक है, E dot ds. बाकी सेम है, सिर्फ इस चीज को नोटिस किए. सो फॉर क्लोज सरफेस, इंटीग्रल के साथ आपने साइन क्या डालना है, एक सर्कल बना देना, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, एज यू कैन लाइक सरफेस ऑफ बैलून. ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं. सो आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अगर हम बात करें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास है. वन इज पॉजिटिव और दूसरा है आपका नेगेटिव. पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
they are pointing outwards. If electric lines of force are pointing outwards, or you can say leaving the surface. अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस को लीव कर रही है या यू कैन से पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला आपका पॉजिटिव. और इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एंटरिंग द सरफेस, आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स. थोड़ा सा लिख देता हूं मैं. So positive electric flux क्या होने वाला है? So there are two types of electric flux. First one is positive. Positive electric flux में क्या होगा? Electric lines of force, electric lines of force are pointing, जैसे मैंने बोला आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, और यू कैन से क्या लीविंग द सरफेस, एंड वाइस वर्सा. नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव में इसका रिवर्स. नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स है, तो नेगेटिव में क्या होगा? आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स सरफेस, और यू कैन से यहां लीविंग द सरफेस, और यहां क्या लिख सकते हो आप? एंटरिंग द सरफेस. Okay, so it is a vector quantity electric flux. और यूनिट्स की अगर हम बात करें, so इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको पता है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज न्यूटन पर कूलम. और इसका व्हाट इज ds? इट इज एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा मुझे? मीटर स्क्वायर. और न्यूटन पर कूलम स्क्वायर किसका यूनिट है? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ds का मीटर स्क्वायर आ गया. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो आपके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और इस लेक्चर को अच्छे से आपने समझना है. आपके कोई क्यूरीज होंगी वो आपने कमेंट में ड्रॉप करनी है. और ये समझ लेना, कोई भी आपको आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे. कोई भी आपको क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग दिस, और भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके मैं क्यूरी सॉल्व कर दूंगा.